नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 16 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है चौथा राज्य। पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पंजाब और चौथा बन गया है हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 123 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 15वें मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसे महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा कवि के सच्चिदानंद को। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रतिष्ठित महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड से प्रसिद्ध कवि के सच्चिदानंद को सम्मानित किया जाएगा। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजधानी है जयपुर। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के चीड़बाग में। चीड़बाग कहाँ है? देहरादून में है। उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बात करते हैं उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून और दूसरी राजधानी है गैरीसन। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लेते हैं। तो राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड है। राजधानी जो शीतकालीन है वो कौन सी है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। राज्य का दूसरा नाम क्या है? देवनागरी और मानसखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। और इसके अतिरिक्त राज्य की भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं उत्तराखंड की हैं। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? झोड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य, चौफला, तांदी, हारुल, रुड़ियात, पंडवार्त, झुमेलो, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? श्री नित्यानंद स्वामी। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नारायण दत्त तिवारी। प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्बा। प्रथम महिला आईएएस ज्योतिराव पांडे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री अशोक ए देसाई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के? श्री प्रकाश पंत। और उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। और महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान। तो ये कुछ पॉइंट हमने लिए थे, वो आपको बता दिए। बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है साकेत माइनेनी और युकी भांबरी ने। थाईलैंड में शीर्ष
वरीयता प्राप्त युकी भांबरी और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने क्रिस्टोफर रूगाकट और अकीरा सेंटिलन की जोड़ी को हराकर बैंकॉक ओपन डबल्स खिताब अपने नाम कर लिया। यह जोड़ी सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन मुकाबले में उतरेगी, जहां उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है। अब इनका फोकस जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? तो ये पार्टी जो है बनी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या 18 करोड़ है। संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस यानी सरल नाम से तैयार एक ऐप के माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच को आसान बनाने के साथ साथ पार्टी के अंदर भी संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। पार्टी से संपर्क करने के लिए फोन और एसएमएस की सुविधा वाले इस ऐप के माध्यम से देश में किसी भी राज्य के पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं बीजेपी की। इसकी स्थापना जो है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जेपी नड्डा। किस बैंक ने एनईएसएल के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की है एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा शोल ऑफ स्टील एडवेंचर स्पोर्ट्स कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया पूर्व सैनिक दिवस को। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 14 जनवरी को देहरादून में सोल ऑफ स्टील एडवेंचर स्पोर्ट्स को लॉन्च किया गया। पूर्व सैनिक दिवस को वेटरन्स डे के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पोर्ट कार्यक्रम को उत्तराखंड के चीन से सटी एलएसी के करीब जोशीमठ एवं नंदा देवी पर्वत पर शुरू किया गया है। इस मल्टीनेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन भारतीय सेना ने किया है। इस स्पोर्ट में भारत सहित कुल 6 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया है। भारतीय सेना की जोशीमठ स्थित सबसे पुरानी ब्रिगेड आईबैक्स क्ला कंपनी के साथ इस इवेंट को कर रही है। यह कंपनी सेना के पूर्व पैरा कमांडोज की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अमेरिका के लुसियाना स्टेट में। लुसियाना स्टेट के न्यू ऑरलेअंस शहर में। शहर का नाम क्या है? न्यू ऑरलेअंस शहर। स्टेट कौन सा है? लुसियाना प्रांत। क्रम कौन सा था? 71वां। कितने कंटेस्ट ने भाग लिया? 85। टॉप 3 में शामिल हुई ये कंटेस्ट। तो टॉप 3 में कौन कौन थी? वेनेजुएला की अमांडा डूडामेल न्यूमैन और यूएस की बोनी ग्रेबियल और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज। तो ये 3 टॉप 3 में शामिल हुई थी, जिसमें से खिताब किसको मिला? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल को। मिस यूनिवर्स का जो ताज है उसकी कीमत कितनी है? 49 करोड़ रुपए है। इस ताज का नाम क्या है? फोर्स फॉर गुड, जिसे मोबार्ड नाम की कंपनी ने बनाया है ताज को। मिस यूनिवर्स बनी आर बोनी ग्रेबियल जो है वो अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित टेक्सास की रहने वाली हैं और पेशे से कौन है? फैशन डिजाइनर है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। तो भारत को अब तक मिस यूनिवर्स के 3 बार ताज जो है मिल चुके हैं।
1994 में मिला था बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को। कब? पहली बार। फिर मिला सन 2000 में लारा दत्ता को। तीसरी बार 2021 में हरनाल संधू को मिला। अब बात करते हैं यूएसए की। राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। हाल ही में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका नाम है येती एयरलाइंस। तो एयरलाइंस का नाम है येती एयरलाइंस। इस विमान का नाम क्या था? ATR-72। येती एयरलाइंस के ATR-72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। ये पोखरा एयरपोर्ट चीन के सहयोग से बना है। इस 72 सीटों वाले विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप पहुंचा ही था कि लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हुई। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। सबसे बड़ा नगर है काठमांडू, राजभाषा है नेपाली। राष्ट्रीय पक्षी है डाफे। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पुष्प लॉली गुरांस। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। और जो प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये तीसरी बार अभी हाल ही में बने हैं। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? नाम से स्पष्ट है कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ, शिक्षक और ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का 96 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। असर ने 1983 में केरल साहित्य अकादमी त्रिचूर से स्वर्ण पदक जीता था और 1991 में उन्हें एडिनबर्ग में रॉयल सोसाइटी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। असर का जन्म 23 जुलाई 1926 को इंग्लैंड के ग्रिंगली ऑन द हिल में हुआ था। उनका केरल के साथ संबंध लंदन विश्वविद्यालय में केरल के प्रसिद्ध राजनयिक और राजनीतिक विचारक तथा जवाहरलाल नेहरू के करीबी समझे जाने वाले V.K. कृष्णा मेनन, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, के एक लंबे एवं विचारोत्तेजक भाषण के जरिए बना था। पहला प्रश्न है, नासा ने एक पृथ्वी के आकार की एक्सोप्लैनेट की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम क्या है? TOI 700e। यह एक्सोप्लैनेट TOI 700e पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का 95% है। बात करते हैं नासा की। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। हाल ही में किस देश के राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया है? तो उनका नाम है, देश का नाम है ग्रीस। यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? 82 साल। वर्ष 1964 में 23 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय के तौर पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था। नौकायन में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण वह पहले ही बहुत लोकप्रिय थे और राजा बनने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। चलिए बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, मुद्रा है यूरो।
इसको हिंदी में यूनान कहते हैं। यूनान जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। यहाँ के निवासी अपने देश को एलास कहते हैं, एलास। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो हिंद यूनानियों ने ही चलाए थे। देश के राष्ट्रपिता या संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस। राष्ट्रपति कौन है? कतरीना सकेलारोपुलू। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के विदेश मंत्रियों ने बाहरी अंतरिक्ष में और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अमेरिका और जापान ने। बाहरी अंतरिक्ष में और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने एक समझौता हाल ही में किया है। बात कर लेते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।